बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं सना रियाज और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करें कि लियारी गैंग वार के अरशद पप्पू कत्ल समेत 16 मुकदमात की समाअत। उज़ैर बलोच ने अदालत में कत्ल की वारदातों से इनकार कर दिया। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में लियारी गैंग वार के अरशद पप्पू कातिल समेत 16 मुकदमात की समाअत हुई। उज़ैर जान बलोच, शाहजान बलोच समेत दीगर मुल्जिमान को अदालत में पेश किया गया। दौरान समाअत उज़ैर बलोच ने कमरा अदालत में इंकशाफ किया कि उसके साथ जालसाजी हो रही है। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने उज़ैर बलोच से इस्तफसार किया कि क्या आपने जुर्म किया है, फर्दे जुर्म आयद कर दें, जिस पर उज़ैर बलोच ने कहा कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि मैंने कोई कत्ल नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं। अदालत का दरियाफ्त करने पर आपने कबायली 167 की बयान कलमबंद करवाया, पर उज़ैर बलोच ने कहा मेरा कोई 164 का बयान कलमबंद नहीं हुआ, मजिस्ट्रेट ने गलत बयानी की है, मेरे साथ जालसाजी हो रही है। अदालत ने वकील सफाई को अदम हाजिरी के बायस समाअत जुलाई के आखिरी हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी। आपको बताएं कि एक बार फिर से समाअत हुई है, जिस पर उज़ैर बलोच ने साफ इनकार कर दिया है कि मैंने कोई कत्ल नहीं किया, मेरे साथ जालसाजी हो रही है। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में लियारी गैंग वार के अरशद पप्पू कातिल समेत 16 मुकदमात की समाअत हुई है। उज़ैर जान बलोच, शाहजहान बलोच समेत दीगर मुल्जिमान को अदालत में पेश किया गया। दौरान समाअत उज़ैर बलोच ने कमरा अदालत में इंकशाफ किया कि उनके साथ जालसाजी हुई है। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं कि उज़ैर बलोच से मुतालिक पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ को गलत अंदाज में पेश किया गया है। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना था कि पीटीआई के अरकान भी अमन कमेटी का हिस्सा थे। पीटीआई के रहनुमाओं ने उज़ैर बलोच की दावत की और पार्टी में शमूलियत की पेशकश की। फरियाल तारपुर ने उज़ैर जान बलोच को कोई रकम नहीं दी। लियारी की वजह से उज़ैर बलोच का नाम पीपल्स पार्टी से जोड़ा गया है। आपको बता रहे हैं, अहम खबर है, वज़ीर तालीम सईद गनी का कहना था कि पीटीआई के अरकान भी अमन कमेटी का हिस्सा थे। पीटीआई के रहनुमाओं ने उज़ैर बलोच की दावत की और पार्टी में शमूलियत की भी पेशकश की। फरियाल तारपुर ने उज़ैर जान बलोच को कोई रकम नहीं दी। सेनेटर रजा रबानी कहते हैं आलमी मालियाती साम्राज और अशराफिया सूबों के वसाइल पर कब्जा चाहती है। अशराफिया 1947 से इस्लामाबाद और कराची पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। इस बार IMF भी शामिल हो गया। IMF को सूबों के मालियाती इख्तियार पर एतराज है। सेनेटर रजा रबानी की जानिब से एक बयान सामने आया है। कह रहे हैं कि आलमी मालियाती साम्राज और अशराफिया सूबों के वसाइल पर कब्जा चाहती है। अशराफिया 1947 से इस्लामाबाद और कराची पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। इस बार IMF भी शामिल हो गया। IMF को सूबों के मालियाती इख्तियार पर एतराज है। तो दूसरी जानिब नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास मवेशी मंडियों के औकात का सुबह 6 से शाम 7 बजे तक तय कर दिए गए हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और सूबाई चीफ सेक्रेटरीज की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। मुल्क भर में 700 मवेशी मंडियां कायम की गई हैं। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वजीर असद उमर ने NCOC इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मवेशी मंडियों का दुरुस्त इंतजाम जरूरी है। मुल्क भर में मवेशी मंडियां शहरों से बाहर कायम की जाएंगी। शहरों के अंदर किसी को मवेशी मंडी कायम करने की इजाज़त नहीं होगी। असद उमर का मजीद कहना था कि इंतजामिया मवेशी मंडियों से मुतालिक गाइडलाइंस पर अमल दरामद यकीनी बनाए। मुल्क भर में मंडियों के औकात सुबह 6 से शाम 7 तक होंगे और मंडियों में दाखिले से कबल मास्क पहनना लाजमी होगा। वफाकी वजीर ने कहा कि मवेशी मंडियों का SOPs के तहत एहतमाम बहुत ज़रूरी है। देही एरिया से शहर में जानवर फरोख्त करने के लिए लोग आते हैं। मवेशी मंडियों से मुतालिक हेल्थ प्रोटोकॉल गाइडलाइन सबसे शहरियों के लिए बहुत ज़रूरी है। मकामी इंतजाम को ईद उल अज़हा के हवाले से टास्क सौंप दिए गए हैं। मवेशी मंडियों में खरीदारों की सख्ती से स्क्रीनिंग होगी और फेस मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासला यकीनी बनाया जाएगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ईद उल अज़हा की आमद से पहले ही सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। दुकानदारों की मनमानियां मिडिल क्लास और गरीब तबका सर पकड़ कर बैठ गया। इसी हवाले से देखिए अली तारी की ये रिपोर्ट।
عید الاضحیٰ کے قریب آتے ہی سبزیوں کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کرنے لگی۔ 20 روپے کلو والا ٹماٹر کی قیمت 120 روپے فی کلو ہو گئی ہے۔ آلو 90 روپے، پیاز 50 روپے اور مٹر 200 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ کورونا کی وجہ سے شہری پہلے ہی مالی مشکلات کا شکار ہیں، اوپر سے مہنگائی نے زندگی مزید تنگ کر دی ہے۔ کہتے ہیں گوشت تو پہلے ہی کھانا چھوڑ دیا ہے، اب سبزیاں بھی غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں، فاقے کرنے پر مجبور ہیں، حکومت بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہے۔ منڈی میں پیچھے سبزی آ ہی نہیں رہی گرمی کی وجہ سے، جب سبزی آئے گی تو ادھر پھر سستی فروخت ہوگی۔ ایک ہفتہ پہلے پنجاب کا ٹماٹر تھا تو 20 روپے کلو تھا، اب پنجاب کا نہیں ہے اس لیے مہنگا ہو گیا ہے۔ سر ریٹ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، جو عید آ رہی ہے قریب اس طرح ریٹ بدائی جا رہے ہیں، بہت مہنگائی ہو گئی، غریب کی پہنچ تو بہت زیادہ ہو گئی ہے، غریب آدمی سبزی بھی نہیں کھا سکتا۔ دنیا بھر میں مذہبی تہواروں کی آمد سے پہلے اشیاء خرد و نوش سستی کر دی جاتی ہیں تاکہ غریب آدمی بھی خوشیاں منا سکے، لیکن پاکستان میں منافع خور سرگرم ہو جاتے ہیں اور عوام کی خوشیاں مند پڑ جاتی ہیں۔ کیمرامین محمد شباز کے ساتھ علی طارق، ٹی وی ٹوڈے، لاہور۔ علی طارق کی رپورٹ آپ نے جانی۔ اب آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس کل ہوگا۔ اجلاس کا 5 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں عید الاضحیٰ پر کورونا پھیلاؤ روکنے کے اقدامات کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کا 5 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ اجلاس میں وفاقی کابینہ کے فیصلوں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا۔ کابینہ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف الیکٹرک اسلام آباد کے ڈی جی کی تقرری کی منظوری بھی دے گی۔ وفاقی کابینہ پاکستان نیشنل ایگریڈیشن کونسل کی ڈی جی کے تقرر کی منظوری بھی دے گی۔ وزارتوں، ڈویژنوں میں سی اوز اور ایم ڈیز کی خالی سامیوں کی رپورٹ بھی پیش کی جائے گی۔ وفاقی کابینہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق بھی کرے گی۔ آپ کو بتائیں کہ جعلی اکاؤنٹس کیس آصف زرداری کا کلفٹن کراچی گھر منجمد کرنے پر نیب نے جواب جمع کروا دیا۔ ٹھوس شواہد ہیں کہ آصف زرداری نے کلفٹن کراچی کا گھر کرپشن سے بنایا۔ نیب نے 8 ارب روپے کے مشتبہ ٹرانزیکشنز پر جواب احتساب عدالت اسلام آباد میں جمع کروا دیا۔ کلفٹن کراچی گھر کی خریداری کے لیے آصف علی زرداری کے سیٹنوگرافر نے رقم دی۔ آصف زرداری کو کلفٹن کراچی گھر کا سوال نامہ دیا جس کا کوئی جواب نہ دیا گیا۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتا رہے ہیں، آصف زرداری نے کلفٹن کراچی کا گھر کرپشن سے بنایا۔ نیب نے 8 ارب روپے کی مشتبہ ٹرانزیکشن پر جواب احتساب عدالت اسلام آباد میں جمع کرا دیا ہے۔ کلفٹن کراچی گھر کی خریداری کے لیے آصف زرداری کے اسٹینوگرافر نے رقم دی۔ آصف زرداری کو کلفٹن کراچی گھر کا سوال نامہ دیا جس کا کوئی جواب نہ دیا گیا۔ پاکستان نے واہگہ بارڈر کراسنگ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ افغان حکومت نے 2 طرفہ تجارت کھولنے کے لیے خصوصی درخواست کی تھی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ 15 جولائی سے واہگہ کراسنگ پوائنٹ سے افغان ایکسپورٹس دوبارہ شروع کر دی جائے گی۔ بارڈر کراسنگ سے ایکسپورٹس بحال کرتے ہوئے کووڈ-19 پروٹوکولز پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ پاکستان نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے پر عمل درآمد کیا اور افغانستان سے 2 طرفہ تجارت اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بحال کر دی ہے۔ کشمیر کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ کشمیر کی جد و جہد آزادی کے عظیم شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے دنیا بھر میں کنٹرول لائن کے دونوں اطراف مقیم کشمیری آج یوم شہداء کشمیر منا رہے ہیں۔ آج حریت کانفرنس نے کشمیری عوام سے مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال کی بھی اپیل کر رکھی ہے۔ یوم شہداء کشمیر ڈوگرا راج کے خلاف جد و جہد اور قربانی کی لازوال داستان، ایک اذان جو 22 لوگوں نے اپنی جان دے کر پوری کی، ایک پیغام جو کشمیری عوام کی رگوں میں لہو بن کر دوڑ رہا ہے۔ 13 جولائی 1931 کو سری نگر سینٹرل جیل میں قید کشمیری نوجوان عبد القدیر کے خلاف بغاوت کے مقدمے کی سماعت تھی۔ اس موقع پر ہزاروں کشمیری جیل کے باہر جمع تھے۔ نماز ظہر کے وقت ایک کشمیری نوجوان نے اذان کی صدا بلند کی تو ڈوگرا سپاہی نے گولی مار کر اسے شہید کر دیا۔ توحید کے پروانوں نے وہیں سے اذان کو آگے بڑھایا تو ڈوگرا سپاہی بھی گولیاں برساتے رہے۔ ایک کے بعد ایک جوان جام شہادت نوش کرتا رہا لیکن اذان گونجتی رہی۔ یوں 22 کشمیریوں نے اپنی جان دے کر اذان مکمل کی۔ کشمیری عوام کا ظلم کے خلاف نہ جھکنے کا یہ عہد آج 89 سال بعد بھی انعقادہ کی صورت اختیار کر چکا ہے۔
90 की दुहाई में तहरीकी आज़ादी के फैसले कुन मार्के का आगाज हुआ तो 5 अगस्त 2019 के बाद अब भारत से आज़ादी की ये जंग अपने नुक्ता अरूज पर पहुंच चुकी है। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी आज योम शोहदाए कश्मीर इस अहद की तजदीद के साथ मना रहे हैं कि भारत के गाजिबाना तसल्लुत से मुकम्मल आज़ादी तक तकमील पाकिस्तान की ये जंग पूरे अज़्म के साथ जारी और सारी रहेगी। मकबूजा वादी में भारतीय फौज की फायरिंग, नौजवान शहीद और एक खातून जख्मी हो गई। तफसीलात के मुताबिक जिला अनंतनाग इस्लामाबाद के इलाके सिरी गवारा में गाजिब फौज की फायरिंग से एक नौजवान शहीद और खातून जख्मी हो गई। जख्मी होने वाली खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। भारतीय फौज ने एक मस्जिद को घेरे में ले रखा है जहां कश्मीरी नौजवानों और भारतीय फौज के दरमियान लड़ाई जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का शोहदाए कश्मीर के लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत भारतीय कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों की जिद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं। भारत ने जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी और जालिमाना कब्जा कर रखा है। आज़ादी की खातिर कश्मीरी नस्ल दर नस्ल कुर्बानियाँ दे रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की हिमायत की है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यौम शोहदाए कश्मीर पर कश्मीरियों की नस्ल दर नस्ल जिद्दोजहद आज़ादी को सलाम पेश करते हुए अपने पैगाम में कहा कि शोहदाए 13 जुलाई के लवाहिकीन इसके बाद की नस्लें आज़ादी के लिए कुर्बान हुई। कश्मीरियों ने भारतीय तसल्लुत से आज़ादी के लिए नस्ल दर नस्ल जाने कुर्बान की। ये कुर्बानियाँ हिंदुत्व सोच के तहत कश्मीरियों की शनाख्त खत्म करने की भारतीय कोशिश की नाकामी है। उन्होंने मजीद कहा 13 जुलाई 1931 के शोहदा आज की कश्मीरी मुजाहमती तहरीक के बानी हैं। भारतीय गैर कानूनी कब्जे और बर्बरियत के खिलाफ कश्मीरियों की जिद्दोजहद कामयाब होगी। यौम शोहदाए कश्मीर पर सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का शहीदों को खराज अकीदत। सदर सरदार मसूद खान कश्मीरियों की आवाज़ को दुनिया के हर ऐवान में पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर ने कहा कि कश्मीरी शोहदा के मुकद्दस लहू रायगा नहीं जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान का कहना था कि 13 जुलाई 1931 का दिन रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख वो संग मील है जिसने रियासत के मुसलमानों को जुल्मो इस्तबदाद के खिलाफ जिद्दोजहद का नया जज्बा और वलवला ही नहीं दिया बल्कि इन्हें एक नजरियाती समत और जहद भी दी, जिस पर चलते हुए उन्होंने 16 साल बाद रियासत के एक हिस्से को डोगरा महाराजा के जुल्मो इस्तबदाद के से निजात दिलाई और रियासत के मकबूजा हिस्से की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद शुरू की जो आज भी जारी है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर का कहना था कि कश्मीरी शोहदा का मुकद्दस लहू रायगा नहीं जाएगा। दुनिया की कोई ताकत कश्मीरियों को बज़ोरे शमशीर अपने ताबे नहीं कर सकती। आज़ादी का सूरज एक दिन जरूर तुलू होगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कोई काबिज़ क़ुव्वत बहादुर कश्मीरियों के बुलंद हौसले को नहीं दबा सकती। कश्मीरियों ने हक़ खुद इरादियत की हुसूल की कई अशरों पर मुहित जिद्दोजहद में नई रूह फूंक दी है और आज तक अपने इस नाकाबिले तनसीख हक़ के लिए मुसलसल कुर्बानियाँ दे रहे हैं। यौम शोहदाए कश्मीर के मौका पर वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने पैगाम में कहा आज कश्मीर के 22 गयो नौजवानों के जज्बे और हिम्मत को सलाम पेश करता हूँ। चाहता हूँ जिन्होंने 13 जुलाई 1931 को डोगरा साम्राज्य कुव्वतों का ललकार और जाम शहादत नोश की। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने पैगाम में कहा दुहाइयों से जारी हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद और फिर से तरोताज़ा कर दिया है। हक़ खुद इरादियत के इस अजीम मकसद के हसूल के लिए कुर्बानियों का सिलसिला आज तक जारी है। वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि कोई भी जबर इन गयूर कश्मीरियों के जज्बा जानसारी पर गालिब नहीं आ सकता। यौम शोहदाए कश्मीर पर मुसल्लह अफ़वाज ने जिद्दोजहद आज़ादी कश्मीर के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया।
DGISPR कहते हैं कि शोहदा के लहू का एक एक कतरा ना तो फरामोश किया जाएगा ना ही माफ किया जाएगा। DGISPR का कहना था कि योम शोहदा कश्मीर आज़ादी के लिए बहादुर कश्मीरियों की लासवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। शोहदा के लहू का एक एक कतरा ना फरामोश किया जाएगा ना ही माफ होगा। उन्होंने मजीद कहा कि दहाइयों से जारी भारतीय मजालिम नाकाबिले तस्खीर जज्बे और जिद्दोजहद आज़ादी को दबाने में नाकाम रहे। इंशाअल्लाह कामयाबी कश्मीरियों का मुकद्दर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने योम शोहदाए कश्मीर पर शोहदाए जम्मू कश्मीर को खराजे अकीदत पेश किया। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना था कि शोहदा कश्मीर की पुकार भारत से आज़ादी की तहरीक की सूरत में मकबूजा जम्मू कश्मीर में आज भी पूरी कुव्वत से गूंज रही है। भारत गलत फहमी में ना रहे, मकबूजा जम्मू कश्मीर मुसलसल अक्सरियत खिता है और हमेशा रहेगा। शहबाज शरीफ ने कहा, श्रीनगर सेंट्रल जेल के बाहर जाम शहादत नोश करने वालों का नाम तारीख में सुनहरी हरूफ में दर्ज है। 22 मुसलमानों का जान कुर्बान करके अज़ाम मुकम्मल करना वाज़ेह पैगाम है कि उन्हें शिकस्त नहीं दी जा सकती, ना ही झुकाया जा सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा, भारत के जुल्म जबर और इस्तिबदाद में 5 अगस्त 2019 में नई शिद्दत आई। आलमी बरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल से कश्मीरी सवाल पूछ रहे हैं कि उन्हें इंसाफ आखिर कब मिलेगा। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। खबर सबसे पहले। झूठ नहीं सिर्फ सच, मुबालगा नहीं सिर्फ हकायक, प्रोपेगंडा नहीं सिर्फ मालूमात, तज्जिया नहीं सिर्फ रिपोर्टिंग, हुकूमती इक़दामात, अपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी। खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। हम हैं मौजूद आपको बाखबर रखने के लिए। हमारी नजर है हर बदलते मंजर पर, सियासी, समाजी और माशी हालात पर, गिरदो पेश के वाकयात पर। लाख फौज कश्मीरियों के हौसले पस्त नहीं कर सकती। योम शोहदाए कश्मीर पर पैगाम में अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का कहना था कि मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की कोशिशें खून के आखिरी कतरे तक जारी रहेंगी और शोहदा की कुर्बानियां एक ना एक दिन जरूर रंग लाएंगी। भारत की 8 लाख फौज कश्मीरियों के हौसले पस्त नहीं कर सकती। मुल्क भर में 20 जुलाई से इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाने की मुहिम का फिर से आगाज होगा। ये मुहिम कोरोना वायरस की वजह से गुज़श्ता 4 माह से तात्तुल का शिकार थी। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 8 लाख बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। हुकूमत ने मुंतखब जिलों में छोटे पैमाने पर घर घर जाकर इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज करने का फैसला किया। मुहिम के पहले मरहले में जिला फैसलाबाद, अटक, जनूबी वजीरिस्तान, कराची, कोयटा के कुछ हिस्सों में मुहिम का आगाज कर दिया जाएगा, जिसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों को 8 लाख बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम के 2 बार आगाज के राह अमल को कौमी टीम ने सूबों से मुशावरत के बाद तरतीब दिया है। गुज़श्ता महीने पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के बारे में तकनीकी मुशावरती ग्रुप के इजलास में पेश करने के बाद इसकी मंजूरी दी गई थी। बात करेंगे अब कोरोना वायरस के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 69 मरीजों का इंतकाल हो गया। तादाद 5267 हो गई। मजीद 2176 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी अदादो शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 2769 नए केसेस रिपोर्ट हुए और 69 अमवात हुई हैं। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 1,05,533 हो गई। पंजाब में 87,043, खैबर पख्तूनख्वा में 30,486, बलोचिस्तान 11,185, इस्लामाबाद 14,108, आज़ाद जम्मू कश्मीर 1,599 और गिलगित बल्तिस्तान 1,671 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए।
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में 22,532 टेस्ट किए गए और मुल्क भर में मजमूई तौर पर 15,85,170 टेस्ट किए जा चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 3,000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब हुए हैं। पंजाब में 2,013 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, सिंध में 1,795, खैबर पख्तूनख्वा में 1,099, बलूचिस्तान में 126, इस्लामाबाद 153, आज़ाद कश्मीर 44 और गिलगित बल्तिस्तान में 36 कोरोना मरीज जान की बाजी भी हार चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना से सेहतियाब अफराद की तादाद एक्टिव केसेस से जायद है और ताहाल 1,56,700 कोरोना मुतासरीन सेहतियाब हुए हैं। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना की एक्टिव केसेस की जो तादाद है वो 86,975 है। मुल्क में कोरोना टेस्टिंग सलाहियत योमिया 60,000 से जायद हो गई है और 132 टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज काम कर रही हैं। कोरोना के मरीजों के लिए 1,525 वेंटिलेटर्स मुख्तस हैं। 30 शहरों में ट्रेस, टेस्ट और करंतना हिकमत अमली मुअस्सर तरीके से काम कर रही है। दुनिया भर से कोरोना की सूरत हाल के बारे में आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,30,00,000, हलाकतें 5,71,000 हो गई। अमेरिका कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले मुमालिक में पहले नंबर पर है, जहां 34,13,995 अफराद मुतासिर हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 371 अफराद हलाक हुए। मजमूई हलाकतें 1,37,782। ब्राज़ील में 18,67,000 से जायद अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हैं। 72,151 अमवात हुई। भारत कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है, जहां मरीजों की तादाद 8,89,000 से जायद है। 23,187 अफराद जान की बाजी हार गए। रूस में कोरोना से 7,27,162 अफराद मुतासिर हैं और अमवात की मजमूई तादाद 11,355 है। पीरू में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 11,870 हो गई, जबकि मजमूई केसेस की तादाद 3,26,000 से जायद है। कोरोना वायरस से चिली में 3,15,000 से जायद अफराद मुतासिर हैं। 6,969 अफराद जाम बहक हो चुके। स्पेन में कोरोना से हलाकतों की तादाद 28,400 से तजावुज कर गई, जबकि मजमूई केसेस की तादाद 3,988 है। मैक्सिको में 2,99,750 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई, जबकि 35,000 से जायद अफराद जान की बाजी भी हार चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि भारतीय फौज एक मरतबा फिर से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी कर चुका। चिकरी सेक्टर में सिविल आबादी को निशाना बनाया गया। तफसीलात के मुताबिक पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर के जरिए बताया गया कि भारतीय फौज ने एक मरतबा फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करते हुए आबादी को निशाना बनाया है। DGISPR ने कहा कि भारतीय फौज की जानिब से फायरिंग रख चक्री सेक्टर में की गई और दानिस्ता सिविल आबादी को निशाना बनाया गया। भारतीय फोर्सेस की फायरिंग के नतीजे में किरनी गांव की रिहायशी एक मुअम्मर खातून जख्मी हो गई। पाक फौज की जानिब से भारतीय फोर्सेस की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि इस साल अब तक भारतीय फोर्सेस की जानिब से 1,643 मरतबा जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की गई है। अभी आपको बताएं कि मिरानशाह के करीब इलाके बोया में पाक फौज का ऑपरेशन 4 दहशतगर्द मारे गए हैं। ऑपरेशन खुफिया इतला पर किया गया है। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के 4 जवान जामे शहादत भी नोश कर गए हैं। शोहदा में सिपाही मोहम्मद इस्माइल खान, मोहम्मद शहबाज यासीन, राजा वलीद अहमद और मोहम्मद रिजवान खान शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन इलाके को क्लियर करार दे दिया है। आपको बताएं कि सर्च ऑपरेशन हुआ है मिरानशाह के करीब इलाके बोया में। पाक फौज का ऑपरेशन 4 दहशतगर्द भी मारे गए हैं। ऑपरेशन खुफिया इतला पर किया गया है। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 4 फौजी जवान भी जामे शहादत नोश कर गए। शोहदा में सिपाही मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद शहबाज, राजा वलीद अहमद, मोहम्मद रिजवान शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन इलाके को क्लियर करार दे दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोहाला और आज़ाद पतन बिजली मंसूबों से 1800 मेगावाट बिजली और 8000 मुलाजमतों के मौके पैदा किए हैं। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने फेसबुक पेज पर बताया कोहाला मनसूबा आज़ाद कश्मीर में दरियाए झेलम पर तामीर किया जाएगा। आज़ाद पतन मनसूबा 2 अजला सूबा पंजाब के ज़िला रावलपिंडी और आज़ाद कश्मीर के ज़िला सदनूती के दरमियान तामीर किया जाएगा। दूसरी जानब थिंक टैंक के इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कोरोना वायरस के पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मईशत पर मनफी असरात मुरतब हुए हैं।
कोरोना वायरस की वबा के बायस मुश्किल की इस घड़ी में मुल्क की इक्तिसादी तरक्की के लिए गैर रवायती हल की ज़रूरत है। तामीरात और हाउसिंग के शोबे के लिए एक हकीकत पर मबनी पैकेज का ऐलान किया गया है। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं नून लीग वालों की पार्टी में कोई नहीं सुन रहा, बाहर कौन सुनेगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पनामा केस में मुल्क से फरार हैं, जबकि सिंध में JIT ने पीपल्स पार्टी से मुतालिक अहम इंकशाफात भी किए हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने अपोजिशन पर कड़े वार किए। कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तीफे के मुतालबे करने वाले नून लीग में कोई नहीं सुन रहा, बाहर कौन सुनेगा। फवाद चौधरी का कहना था कि हुकूमत मेशत की बेहतरी के लिए दरपेश मसाइल का मुकाबला कर रही है। ओपोजिशन को चाहिए पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की कोशिशों में रखना ना डालें। उन्होंने कहा, इमरान खान को छोड़ें, पहले ये फैसला करें कि ओपोजिशन किसने करनी है। वफाकी वजीर ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पनामा केस में मुल्क से फरार हैं, जबकि सिंध में JIT ने पीपल्स पार्टी से मुतालिक अहम इंकशाफात भी किए हैं। वफाकी वजीर शिबली फराज ने कहा है कि वज़ीर आज़म की पॉलिसियों का महवर गरीबों की फलाह बहबूद है। हुकूमत ने तामीराती शोबे में मुल्क की तारीख का बेहतरीन पैकेज दिया। बिल्डर्स 31 दिसंबर से पहले पैकेज से फायदा उठा लें। इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के चेयरमैन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर शिबली फराज का कहना था कि तामीरात के शोबे से 40 सनतें वाबस्ता हैं, इसलिए इस शोबे की राह में हायल रुकावटें दूर करने के लिए खुसूसी इदारा बनाया। वजीर इत्तलात शिबली फराज का कहना था कि वज़ीर आज़म नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम से मुतालिक संजीदा है। हुकूमत का काम सरमायाकारों को सहूलतें देना है। तामीराती सनत से मुल्क में रोजगार के मौके पैदा होंगे। नई पॉलिसी के तहत बैंक निजी कर्जों में से 5% तामीरात के शोबे को देने के पाबंद होंगे। पॉलिसी के तहत बैंकों के शरह मुनाफे का तयन भी कर दिया गया है। बैंक तामीरात के शोबे में सालाना 330 अरब रुपए के कर्जे दे सकेंगे। चेयरमैन CPAC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने अपने ट्वीट में बताया कि अगले मरहले में इस्लामाबाद से कराची तक फाइबर बिछाई जाएगी। चीन के ताउन से डिजिटल और IT के शोबे में इनकलाबी इक़दाम किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद से ग्वादर तक डिजिटल हाईवे प्लान के तहत फाइबर ऑप्टिक को फाल भी किया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि चेयरमैन CPAC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अगले मरहले में इस्लामाबाद से कराची तक फाइबर बिछाई जाएगी। चीन के ताउन से डिजिटल और IT के शोबे में इनकलाबी इक़दाम भी किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद से ग्वादर तक डिजिटल हाईवे प्लान के तहत फाइबर ऑप्टिकल को फाल किया जाएगा। अब आपको बताएंगे कि पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन गया है। चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद आबादी में दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क पाकिस्तान है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि पाकिस्तान की आबादी 11 जुलाई 2020 में 22 करोड़ 10 लाख हो गई, जिसके बाद पाकिस्तान ने आबादी के लिहाज से ब्राज़ील को भी पीछे छोड़ दिया और दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जुलाई 1950 से जुलाई 2020 तक पाकिस्तान की आबादी में 6 गुना इजाफा हुआ। मुल्क की मौजूदा सालाना शरह पैदाइश अदादो शुमार और 8% से भी ज़्यादा है। माहिरीन के मुताबिक आबादी में इजाफे से मुल्क की वसाइल पर बोझ में इजाफा हो रहा है। मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल का कहना है कि शहबाज शरीफ आप माफियाज का हिस्सा हैं और माफियाज को आपकी आशीर्वाद भी हासिल है। शहबाज शरीफ का बयान पर रद्द-ए-अमल में शहबाज गिल ने कहा कि शफाफ तहकीकात करवाना और तहकीकात रिपोर्ट अवाम के सामने रखना जिगर वालों का खासा है। ये हौसला और जिगर सिर्फ इमरान खान के पास ही है। इमरान खान ने माफियाज को अंजाम तक पहुंचाने का अज़्म किया हुआ है। ये ज़र्फ और हौसला आप में तो कभी था, ना ही आएगा। मुआविन ख़ुसूसी का कहना था कि माफियाज पर हाथ डालने से आपका शोर मचाना समझ आ रहा है। माफियाज के लिए आपका तड़पना देखकर वाज़ेह हो रहा है कि दाल नहीं पूरी देग ही काली है। ट्विटर के मेंबर से उतरकर आवाम को अपने करप्शन के केसेस की तफसीलात दें। लगे हाथों प्लेटलेट्स की ताज़ा तरीन तादाद भी बता दीजिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बोज़दार कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में नया पाकिस्तान आगे बढ़ता जाएगा।
तनकीद बराए तनकीद वाले तरक्की के सफर में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर साहबजादा महबूब सुल्तान ने मुलाकात की। अरकान पंजाब असम्बली भी मौजूद थे। मुलाकात में तरक्याती मंसूबों और हलकों के मसाइल पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला का कहना था कि पंजाब की तरक्की के सफ़र को रोकने नहीं देंगे और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि तरक्याती मंसूबों में अरकान असम्बली की मुशावरत को अहमियत दी जाएगी। पंजाब में हकीकी तरक्की के सफ़र का आगाज़ हो चुका है। वज़ीर आला ने कहा कि माजी में तरक्की नहीं शोबाजी होती थी, साजिशें करने वाले पहले की तरह पीछे रह जाएंगे। इन अनासर ने ज़ाती मफाद की खातिर कौमी मफाद को बेपनाह नुकसान पहुँचाया। सेहत और तालीम के ज़ेर तकमील मंसूबों को तरजीही बुनियाद पर मुकम्मल किया जाएगा। जलालपुर कैनाल और ग्रेटर थल कैनाल जैसे मंसूबे गेम चेंजर हैं। और अब बात करते हैं स्पीकर पंजाब असम्बली की। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का 15वीं सदी की अजीम यादगार मस्जिद को दोबारा बहाल करना जुर्रतमंदाना इक़दाम है। चौधरी परवेज इलाही ने अपने एक बयान में खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि रजब तैयब उर्दवान गई इस फैसले से खिलाफत उस्मानिया की दौर की याद ताज़ा हो गई है। तुर्क सदर का म्यूजियम आया सोफिया का दोबारा मस्जिद का दर्जा बहाल करना एहसन और तारीखी कदम है। स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था कि आया सोफिया मस्जिद दुनिया भर के मुसलमानों का सकाफती विरसा है। फैसले से न सिर्फ तुर्क आवाम बल्कि तमाम उम्मत मुस्लिमा में खुशी की लहर दौड़ गई है। खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। न्यूज स्टूडियो से फल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे। खबर सबसे पहले। रंगों की दुनिया से सितारों की कहकशां में क्या है इन क्या है